मैसेज प्रिंट हो जाएगा ग्रेटर देन 100, ठीक है। लेकिन अगर अभी हम लोग इसको कर दें 80, ठीक है, अब क्या होगा, इफ where 1 is greater than 100, तो नो, फॉल्स, ये वर्क नहीं करेगा, तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो हमारा आंसर ब्लैंक आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आंसर आया, ठीक है। कोई डाउट? ये पहला लेवल था हमारा, कोई डाउट ये इफ कंडीशन का भी कुछ भी है, कुछ लो, या फिर बोलोगे हम दोबारा समझा देंगे अगर ज्यादा समझ में नहीं आया तो बताओ। इंडेंटेशन रूल है या फिर गुड प्रैक्टिस? इंडेंटेशन क्या बोले, फिर से बोलना। ये कोई रूल है क्या, अगर लोग हाँ नहीं यूज करते इंडेंटेशन? हाँ, से पाइथन में सपोज जहाँ पे इफ है वहीं से स्टार्ट कर दूं तो? नहीं, अगर तुम वहां से स्टार्ट करोगे ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इंडेंटेशन पाइथन में रूल है, अदरवाइज ये एरर आ जाएगा, इंडेंटेशन एरर, ठीक है। अगर तुमको किसी भी कोड ब्लॉक के अंदर घुसना है ना, तो तुमको इंडेंटेशन देना होगा। इवन हम हमेशा सबको बोलते थे जब हम अपने क्लास में थे, लाइक जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग करते थे, हम हमेशा बोलते थे कि लाइक जब भी होता है ना कि सपोज कुछ इफ ए बी ए सी इक्वल टू 20, सी में कुछ इस तरह कर्ली ब्रेसेस देके लिखते थे, प्रिंट कुछ वैसा प्रिंट एफ करके लिखते थे ना, ठीक है। तो क्या होता था कि हम हमेशा बोलते थे कभी भी ऐसे मत शुरू करो, ये बहुत ही गंदा तरीका है लिखने का, कि एक लाइन में सब कुछ लिख रहे हैं, नहीं, एक इंडेंटेशन दो, एक टैब दे दो, या फिर 4 स्पेस दे दो। ये एक क्या होता है ना कि कल को जब हम लोग सी में पढ़ेंगे ना कोड को, तो हमको आंख में आसान लगेगा उस पढ़ने में, क्या होगा कि हम आराम से समझ, अच्छा इस कोड को अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कोड रन हो रहा है, ये मेरे को आराम लगेगा पढ़ने में, ठीक है। पाइथन में ये लोग ज्यादा सीरियसली ले लिए एंड दे क्या किए कि इंडेंटेशन को एकदम मैंडेटरी कर दिए, कि इंडेंटेशन तुमको देना ही देना है, अगर किसी कंडीशन के अंदर घुसेगा तो तुम्हारा अगला जो वैल्यू है वो इंडेंटेशन के अंदर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इंडेंटेशन यहाँ पे मैंडेटरी है, आइदर 4 स्पेसेस और 1 टैब, अगर तुमको इस कोड ब्लॉक के अंदर घुसाना है तो। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था, बताओ। यहाँ पर हमें राइट VS कोड में हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, एक बार हमें फिर ठीक हो से जाता बोलना। है। VS कोड में हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं राइट क्लिक करके माउस में। अभी कौन से ईयर के हो तुम? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर, पहली बात, फर्स्ट ईयर में कभी भी इतना हाईफाई एडिटर मत यूज करो, ठीक है। सबसे अच्छा होगा अभी अभी क्योंकि तुम लोग का क्या है ना, VS कोड बहुत सारी चीज तुम लोग के लिए आसान कर देगा, ठीक है। कुछ एरर होगा वो दिख जाएगा, नोटपैड होता है ना एकदम प्लेन वाला नोटपैड जो रहता है, जो हाँ भैया। विंडोज में एकदम प्लेन नोटपैड है, ठीक है, उसको यूज करो, क्योंकि अभी ग्रोथ टाइम है, ठीक है। ग्रोथ टाइम में एरर अगर मान लो VS कोड तुमको खुद से दिखा दे रहा है, तो तुम्हारा काम क्या हुआ? कल को अगर तुमको इंटरव्यूअर अगर ड्राई रन करने दे देगा ना कि लो भाई पेपर में कोड लिखो, तुम वहां पे फंस जाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो एकदम सिंपल नोटपैड यूज करो, एकदम प्लेन, एरर ही नहीं दिखेगा। देखो जब तक एरर तुमको नहीं दिखेगा ना, तुम एरर सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। VS कोड क्या करेगा कि तुमको वेरिएबल दिखा देगा कि भैया यहाँ पे एरर है, भैया यहाँ पे इंडेंटेशन गलत है, ठीक है। तब तो कभी तुमको इंटरव्यू में तुम सपोज गए, अब बोला नहीं हम कंप्यूटर नहीं देंगे, तुम पेपर में रन करो, तब फिर क्या करोगे वहां पे? वहां पर तो तुमको एरर बताएगा भी नहीं, फिर जो तुम्हारा जो टेक्निकल रिक्रूटर रहेगा वो तो तुम्हारा मजाक बना देगा, फिर तो वहां पे तुम फंस जाओगे, ठीक है। देन ट्राई कि जितना सिंप्लिसिटी के हिसाब से चल सको चलो। हम VS कोड करीबन 1 साल से यूज कर रहे हैं, लास्ट 1 ईयर, ठीक है। 3 साल हो गया, 3 साल 2.5 साल हो गया हमको जॉब किए गए, अप्रॉक्स 2.5 साल से ऊपर हो गया, ठीक है। हम अभी VS कोड में, उसके पहले हम सबलाइम टेक्स्ट यूज करते थे, और सबसे पहले तो नोटपैड ही यूज करते थे। इवन HTML का भी, अगर मान लो कुछ लोग अभी HTML सीख रहा होगा, CSS सीख रहा होगा, जावास्क्रिप्ट सीख रहा होगा, वो सब भी करो ना, ट्राई प्लेन, धीरे धीरे जब तुम्हारा लोड बढ़े ना, तब ट्राई करो नोटपैड पे आने का, नोट प्लस प्लस, ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट पे आने का। अभी VS कोड कोई भी मत चलाना, बहुत ही गंदा चीज है ये सब चीज, ठीक है। VS कोड वाले भैया कहाँ गए? हाँ भैया ठीक है, ठीक है। डिलीट कर देना आज ही, ठीक है। जॉब वॉब लग जाए ना तब उसको इंस्टॉल कर लो, अभी नहीं, ठीक है।
यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, देखो अगर तुम लोग को कभी जॉब वॉब का भी कुछ डिटेल्स चाहिए हो ना कि लाइक जॉब में ये क्या होता है, टेक्निकल में इंटरव्यू क्या होता है, एचआर क्या होता है, कभी पूछना हो आराम से पूछो, फ्री है हम, ठीक है। इसके बारे में किसी को भी कुछ दिक्कत? ओके। और एक और चीज, अभी जितने भी फर्स्ट ईयर हो, कोशिश करो कि जब तुमने सेकेंड ईयर में जाना ना, ट्राई टू मेंटेन अ रिज्यूमे, ठीक है। हम बहुत बार इंटरव्यू लिए हैं, अपना जूनियर लोग का ही नहीं, मीन्स मेरे कंपनी में किसी को भी अगर आना रहा, क्या होता है ना कि वो लोग का रिज्यूमे का एक बार ना मीन्स अजीब अजीब ही चीज लिख देते हैं वो लोग, ठीक है। हम एग्जाम्पल अभी नहीं देंगे, किसी को बुरा भी लग सकता है, इसलिए अजीब अजीब चीज लिख देते हैं। देन ट्राई करो कि मीन्स धीरे धीरे, मतलब क्या हुआ, देखो कोई प्रोजेक्ट करते हो, छोटा सा ही प्रोग्राम करो ना, एटलीस्ट क्या होता है कि तुम एक ऐसा कभी मत सोचो कि प्रोजेक्ट छोटा है प्रोजेक्ट बड़ा है, नहीं, वैसे सोचोगे ना तो तुम कभी बड़ा प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं कर पाओगे। तुम अगर कुछ ऐसा काम करते हो कि भाई उसमें 2-3 पेज है पाइथन का, एड इट, कोई टेंशन नहीं है, आराम से ऐड करो। तुमने एक नॉर्मल सा ग्रेडिंग सिस्टम क्यों ना बनाओ, सपोज में हल्का सा यूआई ये सब भी एडेड है, ऐड करो रिज्यूमे में, ठीक है। और जब तक तुम फाइनल ईयर में जब तक पहुंचोगे ना, जब फोर्थ ईयर में, तब उसको धीरे धीरे रिमूव करना, अच्छा ये बच्चा वाला प्रोजेक्ट है हटाओ, अच्छा ये बच्चा वाला प्रोजेक्ट है हटाओ, ठीक है। वैसे वैसे करके तुम्हारा ना वो एक स्टैक बनते जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग इसके आगे में। इफ कंडीशन क्या हुआ कि लाइक अगर ये मेरा केस, ये जो मेरा कंडीशन है, ये अगर ट्रू हुआ तो ये हमारा वर्क कर रहा था, लेकिन अगर ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स हुआ, तो इसके लिए होता है एल्स, यानी कि एकदम प्रॉपर इंग्लिश समझो। इफ अगर where 1 is greater than 100 then print this, ठीक है। एल्स मतलब अगर नहीं तो क्या होगा, तो प्रिंट कर दो लेसर देन 100, ठीक है। यहाँ पे क्या था वैल्यू 80, ठीक है। इफ where 1 is greater than 100, तो ये कंडीशन तो फॉल्स होगा क्योंकि 80 इज नॉट ग्रेटर देन 100 ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स होगा तो कहां जाएगा फिर, ये एल्स में आ जाएगा। एल्स बोलेगा कि भाई एल्स में आ गए, चलो इसको प्रिंट कर दो फिर, सिंपल सा चीज, लेसर देन 100। कोई डाउट किसी को भी? एनीवन, ठीक है। ओके, तो इसके बाद एक और आता है हमारा एलिफ, ठीक है। एलिफ क्या करता है, यहाँ पे अभी बस मेरे पास एक कंडीशन है ना, इफ, तो ये एल्स। अगर हमको मल्टीपल कंडीशन चाहिए तो इफ where 1 is greater than 100, ग्रेटर देन 100 प्रिंट हो जाएगा। हम चाहते कि नहीं 50 से भी हो जाए, कि लाइक अगर मान लो 50 भी हम क्या वो 50 से ज्यादा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं, एलिफ where 1 is greater than 50, ठीक है, देन प्रिंट ग्रेटर देन 50, ठीक है। अब देखो पढ़ो आराम से समझो क्या होगा कंडीशन। where 1 क्या है, वैल्यू 80 है। इफ 80 इज ग्रेटर देन 100, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो वो कहां आएगा, वो एलिफ के पास आ जाएगा। अगला कंडीशन चेक करने, एलिफ where 1 is greater than 50 means 80 is greater than 50, yes, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर हम इसको करें, चलो और एग्जांपल लेते हैं, 110 कर देते हैं, ठीक है, 110, ठीक है। तो 110 इफ where 1 is greater than 100, यानी 110 is greater than 100, then yes, print greater than 100, greater than 100, ठीक है। अभी हम लोग इसको कर दिए 60। इफ where 1 is greater than 100, no, false, यहाँ नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 60 बड़ा नहीं है 100 से, तो ये कहाँ आएगा, इलिफ में आएगा। इलिफ where 1 is greater than 50, where 1 क्या है 60, 60 is greater than 50, yes, तो ये कहाँ जाएगा, इसको प्रिंट कर देगा। और छोटा करते हैं इसको, 20 कर दो, 30 कर दो। अब क्या होगा, इफ where 1 is greater than 100, 30 is greater than 100, no, अब कहाँ आएगा, अगला कंडीशन चेक करेगा। इफ 30 is greater than 50, no, अगेन फॉल्स, अब कहाँ आएगा, तो ये सीधा एल्स में आ जाएगा, लेसर देन 100, और लेसर देन 50 इसको कर दो, लेसर देन 50,
लेसर देन 50। इसका एक चीज हम लोग बहुत अच्छे जगह यूज करते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कहाँ, ग्रेडिंग सिस्टम। अभी हम लोग का ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना, ओ ई, चलो ओ ई नहीं, ए बी सी डी ई लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक सपोज ग्रेड कितना है, तो ग्रेड है बच्चे का सपोज उसका आया है 78, ठीक है। हम एक ग्रेडिंग सिस्टम बना रहे हैं। इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 90 देन प्रिंट ए, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 80 देन क्या करो, प्रिंट कर दो बी, ठीक है। इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 70 देन क्या होगा, प्रिंट कर दो सी, ठीक है। एक और ऐसा कंडीशन लगा देते हैं, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 60 प्रिंट कर दो डी, और एल्स में कर देते हैं फेल, ठीक है। ये हम लोग का मकआउट का बन गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। ग्रेड हमारा क्या है 78, कहाँ जाएगा ये, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 90 फॉल्स, 78 इज नॉट ग्रेटर देन 90, इफ में आएगा, यहाँ पे इस कंडीशन चेक करें, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 80 फॉल्स, अगला यहाँ पे आएगा इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 70 ट्रू, क्या हो जाएगा, प्रिंट सी, प्रिंट सी, ठीक है। ग्रेड को और कुछ चेंज करते हैं, लाइक सपोज करते हैं 96, ठीक है। इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 90 ट्रू, प्रिंट है। फिर लास्ट वाला कौन सा है, फेल कौन सा है, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 60, चलो इसको कर देते हैं 50, ठीक है। ग्रेड कितना है मेरा 50, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 90 फॉल्स, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 80 फॉल्स, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 70 ये भी फॉल्स, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 60 ये भी फॉल्स। फिर कहाँ जाएगा ये, एल्स में, एल्स में क्या है, प्रिंट फेल, फेल। एनीवन डाउट रिगार्डिंग दिस, एनीवन, कोई भी डाउट है पूछो, आराम से पूछो। भैया ये पूछना था कि लास्ट में जो हम इटरेशन एंड कर रहे हैं तो वहां पर एल्स देना जरूरी है या एलिफ पर बिल्कुल भी नहीं एंड नहीं, हो सकता? बिल्कुल भी नहीं, अच्छा, एल्स नहीं दोगे तब भी दिक्कत नहीं। एल्स क्या है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ठीक है, मतलब मेरा कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, जितना भी कंडीशन है, कंडीशन यहाँ पर मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, चारों के बावजूद अगर कोई नहीं है तब एल्स में हम लोग डाल देते हैं, नहीं देना है मत दो, ठीक है। सैयद आदिल बख्शी, सही है, ठीक है, जी ओके। ओके। और किसी को कुछ भी डाउट, नो वन, ओके कूल। सो ये था मेरा इफ कंडीशन। अब देखते हैं हम लोग अलग तरीके का जो कि कुछ इसी से रिलेटेड है, लाइक चल सपोज, ठीक है। अब हम लोग क्या समझ जाए, 1 सेकंड, इसको इरेज नहीं करना चाहते, ठीक है। चलो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, उसका कोड ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, नेस्टेड कंडीशंस, मींस नेस्टेड इफ लगाना। नेस्टेड क्या था, एक के अंदर एक, ठीक है। अब मान लो अगर एक नंबर है, सपोज मेरे पास एक नंबर है, प्रिंट करना है इज इट ग्रेटर देन 0, इज इट लेसर देन 0 और इज इट इक्वल टू 0, ठीक है। एक नंबर दिए, क्या वो 10 से क्या वो 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव नंबर, क्या वो नेगेटिव नंबर है, या फिर वो इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं, नंबर इक्वल्स टू सपोज लिखे यहाँ पे 10, ठीक है। कंडीशन लगाते हैं, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 बताया था ना, यानी कि ये चेक करा कि क्या ये 0 या फिर उससे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कुछ प्रिंट, उसके बाद एल्स में कर सकते हैं प्रिंट, 1 सेकेंड, नेगेटिव नंबर,
ठीक है। अगर वो 0 के इक्वल है, देखो अब यहाँ पे क्या, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि नंबर अगर 0 भी है या फिर 0 से ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन इसके अंदर लगा सकते हैं जिसको कि नेस्टेड इफ बोलते हैं। इफ नंबर इज इक्वल टू 0, कल हम इक्वलिटी ऑपरेटर बताए थे, ठीक है, उसमें होगा कल के क्लास में। इफ नंबर इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट 0, else then print पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब देखो नंबर क्या है, चलो एक एक लाइन करके मैं समझाता हूँ इसको, ठीक है। नंबर है हमारा 10, ठीक है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि वो नंबर जो है वो मेरा 10 या 10 सॉरी नंबर जो है वो 0 से ज्यादा है या फिर 0 के बराबर है, तो चूंकि 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर इंटर कर जाएगा। इस कंडीशन के अंदर इंटर करने के बाद एक और इफ कंडीशन है, वो पूछ रहा है कि क्या नंबर 0 के बराबर है। अगर वो 0 के बराबर है तो 0 प्रिंट कर दो, और अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर दो। पॉजिटिव नंबर यहाँ पे क्यों किए, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर वही जा रहा है, लाइक ये कौन क्या क्या नंबर जाएगा, 0 जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, इसका कोई भी पॉजिटिव नंबर है वो चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बस एक कंडीशन चेक है, क्या इफ नंबर इक्वल टू 0 देन प्रिंट 0, एल्स प्रिंट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ही इंड होगा, ठीक है, मान लो ये अगर जैसे ही इंड हो गया उसके बाद तो ये खत्म। अब मान लो अगर ये इफ कंडीशन फेल हो गया, सपोज -10 था, ठीक है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नहीं, नंबर तो नेगेटिव में है, माइनस है, तो वो 0 या 0 से ज्यादा नहीं है, 0 से कम है, तो वो एल्स में चला जाएगा, प्रिंट नेगेटिव नंबर। लेट्स ट्राई, प्रिंट नेगेटिव नंबर। अगर इसको हम लोग कर दिए पॉजिटिव 10, पॉजिटिव नंबर, अगर हम इसको 0 के बराबर कर दिए 0, ठीक है। एनीवन हैविंग डाउट रिगार्डिंग दिस, एनीवन? या हेलो, हाय, हेलो, ओके। और किसी को डाउट यहाँ पे कुछ भी? ओके गुड। तो ये हमारा हो गया कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस यहाँ तक ही मेनली था, ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे, कंडीशन जो था वो हमारा खत्म हो गया देखा जाए तो। डिसीजन मेकिंग, कंडीशन यूज इफ इन लिस्ट, इसको अभी फिलहाल हटाते हैं, ये लिस्ट जब पढ़ेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। तो इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, और नेस्टेड इफ भी हो गया, ठीक है। किसी को भी डाउट है यहाँ पे? ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, किसी को भी यहाँ पे डाउट है? वहां पर एक पूछना था भैया। हाँ बताओ। हाँ, अब पूछ रहा था कि ये जो हमने यूज किया है सेकंड लाइन, इफ नंबर इक्वल टू 0, इफ के अंदर एक और इफ यूज किया, तो इसके हाँ अंदर भी हम लोग इफ यूज कर सकते हैं? बिल्कुल आराम से, इफ के लिमिट अंदर नहीं इफ, है? कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। चलो दिखाते हैं, करके दिखाते हैं, ठीक है। चलो आप यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिए कि ठीक है, एल्स इफ, पहला इफ कंडीशन, फिर दूसरा इफ कंडीशन। चाहते अब हमें क्या है कि एल्स के अंदर भी एक इफ कंडीशन लगाए कि इफ पॉजिटिव नंबर, सॉरी एक्चुअली मेरे घर रेलवे स्टेशन के साइड में है, इसके चलते बहुत हॉकिंग होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, एल्स के अंदर लगाएंगे। क्या कि अगर जो हमारा जो नंबर है वो क्या 20 से ज्यादा है या 20 से कम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर जा रहा है वो पॉजिटिव नंबर है, राइट। तो पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ साथ हम एक और कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि भाई वो 20 से ज्यादा या 20 से कम है।
तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन 20, 20, अब 2 लाइन प्रिंट होगा। 2 लाइन क्यों प्रिंट होगा? देखो समझो, यहाँ पे इफ कंडीशन के, तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 25, सॉरी ट्राई 25, ठीक है। इफ कंडीशन के अंदर इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या 25 ग्रेटर देन 0 है? जी हाँ। फिर अगला कंडीशन चेक करेगा, इफ नंबर इक्वल्स टू 0, तो नहीं, 0 तो नहीं है, 25 है, 0 नहीं है, तो ये कहाँ आएगा? एल्स में आ जाएगा। एल्स में आने के बाद ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट क्या करेगा? पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये पॉजिटिव प्रिंट नंबर करने के बाद अगला लाइन फिर से है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 20, अगर वो 20 से ज्यादा है तो प्रिंट ग्रेटर देन 20, ठीक है। लेट्स ट्राई। 2 लाइन प्रिंट हुआ हमारा, पॉजिटिव नंबर और ग्रेटर देन 20। सॉल्व, वो क्लियर हो गया जिसने ये पूछा था? यस भैया। ओके, और कुछ इसमें? फाइन। तो अब हम लोग आते हैं अगले सेक्शन की ओर। सेकेंड, तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल लूप क्या होता है? बेसिकली लूप क्या समझते हो? लूप मतलब क्या होता है बेसिकली? अभी होता है ना, हम लोग गाना सुनते हैं, कोई भी म्यूजिक प्लेयर है, उसमें लूप पे सिलेक्ट कर दो, वो गाना को बार बार प्ले करते रहेगा, ठीक है। गाना, वही गाना प्ले हो रहा है, एंड हो रहा है, फिर से वही प्ले हो जा रहा है, फिर से वही गाना एंड हो रहा है, फिर से वही प्ले हो रहा है। तो मतलब किसी भी चीज को गोल गोल घुमा देना, ठीक है, तो वो क्या होता है? लूप, ठीक है, कि एक ही जगह में वो सेम चीज गोल गोल घूमते जा रहा है। तो व्हाइल लूप, हमारा जो लूप जो है, वही चीज हम लोग प्रोग्रामेटिकली अब सीखेंगे कि व्हाइल लूप क्या है हमारा। व्हाइल लूप बेसिकली क्या करता है कि एक कोड के पार्ट को वो लगातार रन करते रहेगा, ठीक है। अगर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट अगर व्हाइल लूप के अंदर डाल दें, वो उसको प्रिंट करते जाएगा, प्रिंट कोलकाता, प्रिंट कोलकाता, प्रिंट कोलकाता, प्रिंट कोलकाता। वो तब तक नहीं रोकेगा जब तक हम लोग कुछ वैसा प्रोग्राम पास ना करें, कुछ वैसा कंडीशन नहीं दे दे कि भैया अब रुक जा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि जैसे एक लूप जो समझ रहे हो कि वो लगातार वो घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, बस सेम चीज यहाँ पे हम लोग को एक कंडीशन डालना पड़ता है उसको रोकने के लिए कि बस हुआ, अब रुक जाओ, इस पॉइंट पे रुक जाना है, ठीक है। चलो, अब हम लोग एक चीज ट्राई करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। अभी अगर हम बोले कि 1 से लेके 5 तक प्रिंट करो, ठीक है, तो क्या करना होगा? 1 से लेके 5 तक प्रिंट करने में प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5, ऐसे 5 बार हम लोग को प्रिंट लगाना होगा, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? हम लोग इसको लूप में इंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि व्हाइल लूप, सपोज एक हम चाहते हैं कि एक लूप रन करे 5 बार, ठीक है। तो पहले हम कोड लिख देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं, ठीक है। काउंटर इज इक्वल टू 1 while counter is less than 6. Let's see. Sorry. One second. ओके, सो देखो यहाँ पे क्या है ना, अब हम लोग एक चीज समझते हैं पहले, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ पे एक और चीज समझ आते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है? किसी भी वेरिएबल को बढ़ाना। जैसे मान लो एक नंबर दिए, नंबर इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब हमको इसको बढ़ाना है 1 से, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको एक काम करते हैं, होल्ड पे डालते हैं, ये जो व्हाइल वाला लूप है हम इसको बता देते हैं। नंबर क्या लिए हम? 7, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए? नंबर में कुछ चेंजेस किए। क्या किए?
कि नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, यानी कि नंबर अभी मेरा क्या था, यहाँ पे तो नंबर मेरा 7 है, नंबर वेरिएबल में कितना वैल्यू है 7, तो यहाँ पे क्या चल जाएगा 7, 7 प्लस 1, तो अब मेरा नंबर क्या बन गया, तो नंबर बन गया हमारा 8। ठीक है, लेट्स सी, तो नंबर बन गया हमारा 8। हमेशा राइट साइड वाला बेसिकली क्या होता है, वो वैल्यू बनेगा, और लेफ्ट साइड वाला जो होता है बेसिकली उस पे वो वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर क्या है 7 है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि राइट साइड में मेरा क्या है, ये नंबर है, नंबर का वैल्यू क्या है फिलहाल 7, तो 7 प्लस 1 8 हो गया, तो नंबर में नया वैल्यू क्या चला गया 8, तो अब जब हम लोग नंबर को प्रिंट करें तो वो हो गया 8। किसी को यहाँ पे दिक्कत? ठीक है, इसको एक और तरीका से लिखने का शॉर्टकट है कि नंबर प्लस इक्वल टू 1, ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है, लेकिन हम फिलहाल अभी एज तुम लोग को जूनियर हम यही लेके चलते हैं कि चलो नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1। ठीक है, आसान से समझ में आ जाएगा। नंबर कितना है 7, यहाँ पे कितना है 7 गया, 7 प्लस 1, तो नंबर में नया वैल्यू क्या चढ़ गया, वो हो गया 8, 7 8। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे हम लोग इसको लगाना सीखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल क्या हुआ, काउंटर। ठीक है, काउंटर को मैंने स्टार्टिंग मतलब इनिशियल में क्या वैल्यू मैंने दिया 1। ठीक है, उसके बाद मैंने एक व्हाइल लूप लगाया है, और इसके अंदर एक कंडीशन टाइप का है, बेसिकली ये कहना कि भाई ट्रू या फॉल्स। ठीक है, कैसे अभी हम लोग इफ में इफ का जो कंडीशन था वो चेक कर रहे थे, यहाँ पे भी अब हम लोग उसका कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, व्हाइल काउंटर इज लेस 6। ठीक है, अब देखो काउंटर क्या अभी मेरा 1, तो बोल रहा है कि व्हाइल काउंटर इज लेस देन 6। ठीक है, क्या काउंटर अभी 6 से कम है, काउंटर का वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1, क्या अभी काउंटर का वैल्यू 6 से कम है, तो हाँ, मीन्स यहाँ पे ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया तो इसके अंदर इंटर कर गया हमारा कोड। तो क्या किया हम लोग, काउंटर को प्रिंट कर दिए, तो काउंटर का वैल्यू कितना था, काउंटर का वैल्यू था 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, काउंटर को हम लोग इंक्रीमेंट कर दिए। ठीक है, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। ठीक है, तो काउंटर का वैल्यू कितना था 1 प्लस 1, कितना हो गया काउंटर का वैल्यू, काउंटर का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, ये फिर से ये जो लूप है ना, लूप रन करते रहेगा, वो रन करते रहेगा, रन करते रहेगा, रन करते रहेगा, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा, फिर मीन्स जब तक कंडीशन ब्रेक नहीं हो जाएगा बेसिकली। तो अभी क्या जो काउंटर है, अब काउंटर का वैल्यू हो गया हमारा 2, फिर से ये वाले लूप में जाएगा, काउंटर का वैल्यू कितना अभी 2, क्या 2 इज ग्रेटर देन 6, यस, प्रिंट काउंटर, अब कितना प्रिंट हो जाएगा, तो 2, काउंटर का फिर से इंक्रीमेंट हुआ, काउंटर का वैल्यू कितना था 2, 2 प्लस 1 3, काउंटर का नया वैल्यू 3। ठीक है, अब देखो फिर से ये कंडीशन चेक हुआ, इस व्हाइल लूप में इस 3 इज लेस देन 6, देन यस, फिर से काउंटर में गया तो प्रिंट काउंटर होगा, अब कितना गया 3, काउंटर का वैल्यू क्या है 3। अब फिर से काउंटर का इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, तो 3 था, 3 प्लस 1, काउंटर का वैल्यू हो गया 4, फिर से ये वैल्यू चेक करेगा कंडीशन, इस 4 इज लेस देन 6, यस ट्रू, फिर से ये काउंटर पे गया प्रिंट करेगा, अब क्या हो गया प्रिंट 4, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, यानी 4 प्लस 1, तो काउंटर का नया वैल्यू क्या हो गया 5, फिर से ये कंडीशन चेक किया, इफ 5 इज लेस देन 6, जस्ट ट्रू, फिर आएगा प्रिंट पे, कंडीशन तो ट्रू हो गया, फिर आएगा प्रिंट पे, अब होगा प्रिंट होगा 5। अब क्या है समझो, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, काउंटर का नया वैल्यू 6, अब जो कंडीशन चेक होगा while 6 इज लेस देन 6, फॉल्स, यहाँ पे पकड़ा गया ये, जब काउंटर का वैल्यू जब 6 हो गया तो ये पकड़ लिया कि नहीं भैया आपका काउंटर का वैल्यू 6 हो गया, 6 इज नॉट लेस देन 6। ठीक है, तो इसलिए हम आपको व्हाइल लूप में इंटर करने नहीं दे, और कोड यहाँ से बाहर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, जब अभी हम लोग प्रिंट किए तो ये जो 1 2 3 4 5 जो प्रिंट हुआ, तो ये ऐसे 1 by 1 1 2 3 4 5।
कोई डाउट है फ्री होके पूछो। हम भी जब सीखे थे बहुत सारा डाउट हुआ था ये सब चीज में। डाउट है पूछो, फ्री होके पूछो, बोलोगे हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। एनीवन? भैया वो जब 6 काउंटर में जब 6 आएगा वो वाला फिर से समझाएगा। ठीक है चलो, काउंटर 5 से समझाते हैं। ठीक है, काउंटर अभी मेरा 5 है, 5 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, काउंटर प्रिंट हो गया। क्या हुआ? 5 प्रिंट हुआ। काउंटर का नया वैल्यू 5 + 1, तो काउंटर में क्या हो गया वैल्यू नया? 6। अब फिर से ये कंडीशन चेक किया, काउंटर का वैल्यू क्या हो गया? 6। तो क्या 6 इज लेस देन 6? नहीं, यहाँ पे कोड ब्रेक हो जाएगा। 6 इज नॉट लेस देन 6 ना, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। ठीक है, कल हम लोग किए थे ना, इस 6 इज मतलब लेस ट्रू देन 6। स्टेटमेंट के लिए ये लूप रन करेगा। अगर अगर कुछ स्टेटमेंट अगर कुछ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो फिर वो लूप ब्रेक कर देगा। फॉल्स जैसे ही होगा, पहला फॉल्स हुआ, लूप ब्रेक, खत्म। ओके ओके। ठीक है, एनीवन, किसी को भी डाउट हो बताओ, तुम बोलोगे हम पूरा फिर से समझा देंगे। किसी को भी कोई भी दिक्कत? एनीवन? दादा, किसी को कोई दिक्कत? ट्रूथ टेबल भी याद कर लिए होंगे सब। चलो ठीक है, तो ये था हमारा व्हाइल लूप का पहला किस्सा कि बेसिकली अभी हम लोग ऐसे प्रिंट करते हैं। अब हम लोग उल्टा करते हैं। अभी हम लोग क्या किए? 1 2 3 4 5 प्रिंट किए थे। ठीक है, अब 5 4 3 2 1 प्रिंट करते हैं, अपोजिट करते हैं। ठीक है, तो 5 से प्रिंट करना, तो हम काउंटर को 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि भैया वो बस 1 तक हमको प्रिंट होना है। ठीक है, यानी कि 1 तक प्रिंट होना मतलब वो इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है कंडीशन, या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो इफ काउंटर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन प्रिंट काउंटर। एक काम करते हैं, इसको हम अलग कर देते हैं, छोड़ो। ठीक है, चलो यहां से करते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो काउंटर में हम अब क्या लेते हैं? 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 4 3 2 1 प्रिंट करना है हमको। अब देखो क्या चेक होना चाहिए कि लाइक जाहिर सी बात है, अब नीचे जाना है ना, 5 4 3 2 1, कब तक प्रिंट करना है? जब तक उसका वैल्यू 0 से ऊपर है। ठीक है, तो व्हाइल काउंटर वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट काउंटर। ठीक है, अब क्योंकि काउंटर का वैल्यू भी तो घटाना है ना, 5 4 3 2 1, काउंटर का वैल्यू भी घटाना, तो काउंटर इसका टू काउंटर -1 कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। 5 4 3 2 1, ये मेरा प्रिंट हुआ। हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्यों हुआ। काउंटर में वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, कंडीशन चेक होगा, क्या काउंटर इज ग्रेटर देन 0? यस, देन प्रिंट काउंटर। काउंटर का वैल्यू क्या है? 5। फिर काउंटर पे हम लोग डिक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से, तो काउंटर का वैल्यू क्या हो गया? 5 -1, तो काउंटर का वैल्यू क्या हो गया नया? 4। फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या 4, काउंटर का नया वैल्यू 4 इज ग्रेटर देन 0? यस, ट्रू। फिर से क्या प्रिंट होगा? प्रिंट काउंटर, तो फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, काउंट -1, तो काउंटर का नया वैल्यू क्या गया? 3। फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या काउंटर इज ग्रेटर देन 0, यानी 3 इज ग्रेटर देन 0, तो ट्रू, प्रिंट होगा। प्रिंट का काउंटर क्या हो जाएगा? 3। काउंटर का नया वैल्यू 3 -1 2। फिर से कंडीशन चेक, क्या 2 0 से ज्यादा है? 2 इज ग्रेटर देन 0, तो यस, कंडीशन ये जो हुआ ट्रू हो गया। देन प्रिंट काउंटर, कितना हो गया? 2 था, 2। काउंटर का नया वैल्यू 1। फिर से कंडीशन चेक, क्या 1 इज ग्रेटर देन 0? प्रिंट काउंटर, तो प्रिंट काउंटर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। काउंटर का नया वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा, देखो काउंटर का नया वैल्यू 1 -1, काउंटर का नया वैल्यू 0। फिर से कंडीशन चेक होगा, काउंटर कितना है मेरा? 0। इज 0 इज ग्रेटर देन 0? नो, तो यहाँ पे मेरा कंडीशन क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, और ये मेरा व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो जब हम लोग इसको रन करेंगे, तो 5 4 3 2 1, एनीवन हैविंग डाउट?
प्लीज आस्क। एनीवन? किसी को डाउट नहीं है? अगर कंडीशन में काउंटर ग्रेटर देन इक्वल टू डाल दूं तो 0 भी प्रिंट होगा? हाँ, अगर तुम कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू डाल दोगे, वन सेकंड सॉरी, हाँ, काउंटर में अगर तुम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल दोगे, देन क्या होगा, ये एक और, ये तो एक और बात, अभी क्या था, काउंटर का वैल्यू 1 था, ठीक है, 1 - 1 काउंटर का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, एक और वैल्यू प्रिंट कर देगा, वो हो जाएगा 0, यानी कि 5 4 3 2 1 0। यस, टेल मी। सही है, आगे बढ़िए। ठीक है, ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इवन आउट करने का देखते हैं, ठीक है, हम लोग इसको कमेंट आउट करते हैं कोड को, और अभी हम लोग इफ एल्स सीखे थे ना, इफ एल्स को अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, इफ एल्स को अब यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे, कैसे काम करते हैं, इफ एल्स ट्राई करेंगे, ठीक है, व्हाइल लूप के अंदर इफ एल्स लगा देंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे कि 1 से लेके 10 तक कौन सा नंबर ऑड है, कौन सा नंबर इवन है, ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जो कि अगर वो नंबर ऑड रहा तो ऑड प्रिंट कर देगा, अगर वो नंबर इवन रहा इवन प्रिंट कर देगा, ठीक है, कैसे फॉर्मेट रहेगा, नंबर इवन नंबर ऑड, नंबर इवन नंबर ऑड, ऐसा कुछ, ठीक है। तो काउंटर मेरा 1 से शुरू होगा, हम कहां तक चाह रहे हैं प्रिंट होना, तो लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं, ठीक है। और कल मॉड्यूलो भी हम बताते हैं ना, मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है, मॉड्यूलो क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड करता है, ठीक है, इफ काउंटर मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, ठीक है, अगर काउंटर का जो रिमाइंडर, अगर काउंटर का जो रिमाइंडर अगर 2 से डिवाइड होने पे अगर 0 है तो प्रिंट इवन एंड देन काउंटर, ठीक है। उसी तरह हमारा एक एल्स कंडीशन भी यहाँ पे बन जाएगा, 1 सेकंड मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। एक काम करते हैं, फिलहाल हम लोग ज्यादा नहीं, 4 तक हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है, 4 तक, लेट्स सी, सॉरी यहाँ पे ऑड होगा ना, एल्स में ऑड, ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एकदम आराम से समझना। जैसे देखो, काउंटर मेरा कहाँ से शुरू हुआ, 1 से शुरू हुआ, ठीक है, ये लूप हम कहां तक रन किए, हम लोग 4 तक रन किए, काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, कहां तक रन किए, 4 तक रन किए, कहां से, 1 से लेके 4 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक कंडीशन हो रहा है, इफ कंडीशन, इफ काउंटर मॉड्यूलो 2 इक्वल्स 0, मॉड्यूलो क्या करता था, रिमाइंडर फाइंड करता था, ठीक है, काउंटर का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 मॉड्यूलो 2, तो 1 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा, तो 1 रिमाइंडर जाएगा। यहाँ पे कंडीशन में क्या है कि क्या वो 0 के इक्वल है, तो नहीं, वो 0 के इक्वल नहीं है, तो वो एल्स कंडीशन में घुस गया और ऑड प्रिंट कर दिया, ठीक है, ऑड और साथ में वो जो नंबर है, ठीक है। उसके बाद काउंटर हमारा इंक्रीज हो रहा है, यानी काउंटर का वैल्यू जो 1 था वो अब हो गया 1 + 1, काउंटर इज नाउ 2। अगला कंडीशन फिर से चेक हो रहा है, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो हाँ, सॉरी, इज 2 इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 4, तो यस, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया, तो अंदर में आ गया। अब ये कंडीशन चेक हो रहा, इफ काउंटर पर से मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, 2 मॉड्यूलो 2 मतलब रिमाइंडर 0, क्योंकि 2 से वो डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो क्या होगा, इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी तो 0 हो गया, काउंटर 2 मॉड्यूलो 2 बोले तो 0 इज इक्वल टू 0, देन प्रिंट इवन। उसी तरह काउंटर फिर से हमारा इंक्रीज हुआ, अब क्या हो गया, काउंटर 2 + 1 3, तो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक हुआ, इज 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, देन यस ट्रू, तो नीचे आकर कंडीशन चेक करेगा, इफ 3 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, देन फॉल्स, 3 मॉड्यूलो 2 अगर होगा
तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 इक्वल टू 0 फॉल्स, तो एल्स में आ जाएगा तो वो ऑड प्रिंट कर देगा। फिर काउंटर क्या है 3 + 1 4, 4 मतलब, तो यहाँ पे फिर से चेक करेगा कि इस 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। काउंटर मॉड्यूलो 2, 4 मॉड्यूलो 2 यानी कि रिमाइंडर 0, 0 इक्वल टू 0 यानी कि ये कंडीशन ट्रू, प्रिंट इवन। तो इसलिए हमारा ऑड 1 इवन 2, ऑड 3 इवन 4। अब अगर हम यहाँ पे काउंटर जितना बढ़ा दे उतना बढ़ा सकते हैं। अगर हम 10 बार चाहें तो 10 नंबर का हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कोई डाउट यहाँ पे? थोड़ा सा ये प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स था हल्का सा, किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। काउंटर अगर 0 होगा तो क्या होगा? काउंटर अगर 0 होगा तो क्या होगा, ठीक है, काउंटर 0 किए, ठीक है। अब चेक करो, इज 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू। इफ 0 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, 0 मॉड्यूलो 2 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अगर 2 से अगर 0 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा, तो यहाँ पे इसके जगह पे ये इवन प्रिंट कर देगा। नहीं, मैं पूछ रहा था कि अगर एंड में हमको 0 मिल रहा है तो वहां पर तो ये इवन ऑड तो नहीं लग सकता। एंड में कहाँ पे 0 मिल रहा है? मान लीजिए ये काउंटर +1 हमने लिखा है लाइन नंबर ठीक है। 52 में, इसकी जगह -1 लिख देंगे और यहाँ पे व्हाइल लूप में थोड़ा चेंज ला देंगे कि इक्वल टू 0 कर देंगे। ओके, चलो ट्राई करते हैं जैसा तुम बता रहे हो। हाँ, तो काउंटर में तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे हम लोग -1 कर दे, ठीक है। -1 कर रहे हो मतलब ये मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू से डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब किसी वैल्यू से डिक्रीमेंट होगा, तो काउंटर इज इक्वल टू 0 तुम बोल रहे हो, ठीक है। फिर बोल रहे हो व्हाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 10, यही बोल रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ चेंज करना है? काउंटर आप कुछ वैल्यू दे दीजिए, जैसे 2 दे दीजिए। ओके, लेस देन इक्वल टू 2, नहीं, ठीक है। काउंटर का जो वैल्यू है उसको 2 दे देते हैं। काउंटर का वैल्यू हम कर दिए 2, ठीक है। और ये वाई में जो है लेस देन इक्वल टू जो है -1 दे दीजिए। यहाँ 0 पे से कोई यहाँ पे हम -1 नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमको कोई एक्सप्रेशन ही लगाना होगा। नहीं, ये नंबर जो है यहाँ 10 लिखे हैं हम लोग। ओके, ये जो 10 है, ठीक है। यहाँ पे कितना चाहते हो तुम? हेलो, जी हाँ, यहाँ पे कितना चाहते हो? चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम एक नेगेटिव करके दिखाते हैं, ठीक है। अभी ये क्या था कि ये 0 1 2 3 4 5 बढ़ रहा था, ठीक है। अब हम नेगेटिव करके देखते हैं, लाइक 5 4 3 2 1 वैसा करके कुछ दिखाते हैं, ठीक है। तो काउंटर का वैल्यू क्या है 2, ठीक है। काउंटर का हम कहाँ तक चाहते हैं? काउंटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज -10, ठीक है। हम इसको ये लूप कहाँ से रन करेंगे? 2 से रन करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? -10 तक जाएंगे, ठीक है। फाइन, यस जी। ओके। तो अब देखते हैं, तो हमारा ये क्या हुआ, ये लूप जो रन करेगा ये 2 से रन करेगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये -10 तक इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, इवन 2 ऑड 1 इवन 0 ऑड -1 इवन -2 ऑड -3। यानी कि 0 पर भी इवन दिखा रहा है यहाँ पर। हाँ, 0 पे भी ये इवन दिखाएगा ना, क्योंकि हम लोग क्या लिए, हम लोग तो रिमाइंडर पे लिए हैं ना। इसको यूज करके एक और प्रोग्राम बन सकता है, सॉरी, इसको यूज करके अगर तुम लोग सिर्फ नॉर्मल अगर इफ कंडीशन के ऊपर लगाना चाहते हो तो होता है ना लीप ईयर फाइंड करने का प्रोग्राम, कि क्या वो ईयर लीप ईयर है, लीप ईयर का क्या कंडीशन होता है। उसमें वाइल लूप जाहिर से पता नहीं लगेगा। लीप ईयर का क्या कंडीशन होता है कि वो पहली बात लाइक 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। हेलो, ओके, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, प्लस वो 100 से, उसका 100 का कुछ रूल है कि वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर देखा जाए 2020 ये लीप ईयर हुआ, लेकिन
टू 1900 ये लीप ईयर नहीं हुआ, 2100 ये लीप ईयर नहीं हुआ, 2400 ये लीप ईयर होगा, ठीक है, क्योंकि लीप ईयर का कंडीशन क्या होता है कि डिविजिबल बाई 4, नॉट डिविजिबल बाई 100, और अगर ठीक है 100 से भी है लेकिन डिविजिबल बाई 400, ठीक है। पहला यहां से शुरू होगा, इसको पैरिटी में ले सकते हो, 400 से डिविजिबल है लीप ईयर होगा, और इसके बाद अगर कभी कुछ अलग है तो अगर मतलब डिविजिबल बाई 100 है तो ये लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है, ये लीप ईयर है, सॉरी 1 सेकेंड, 400 हुआ तो ये हो गया लीप ईयर, डिविजिबल बाई 100 हुआ तो ये लीप ईयर नहीं होगा, और डिविजिबल बाई 4 हुआ तो ये लीप ईयर हुआ, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें व्हाइल लूप का कहीं पे कुछ ये नहीं आया, ठीक है, लेकिन तब भी जो भी अभी पूछा था उसमें कुछ डाउट दिक्कत लाइक अभी जो भी बताएं फिर। नहीं, मुझे समझ गए। ओके फाइन। देन इसके बाद एक और चीज क्या होता है हमारे पास है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, किसी भी एक चीज को वहां एक लूप को वो रोक सकता है, ठीक है। मान लो अगर एक लूप रन कर रहा है, ठीक है, अभी हम लोग क्या लगा रहे थे, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, समथिंग समथिंग, ठीक है। हम चाहते हैं कि अगर कोई वैल्यू आए वो लूप ब्रेक हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक कीवर्ड का तुम लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ठीक है, चलो एक लूप लगाते हैं ऊपर से उठा के, ठीक है, ये लूप यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं, समथिंग लाइक इफ में लगाते हैं, चलो छोड़ो यहाँ पे लगाते हैं, इफ काउंटर इक्वल्स टू 3 या 2 देन ब्रेक, ठीक है। देखो कोड क्या रन कर रहा है, समझो ये जो काउंटर है, ठीक है, काउंटर अभी फिलहाल कितना है 5, ठीक है। कंडीशन चेक होगा क्या 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन ट्रू। इफ काउंटर इक्वल टू 2, नहीं, काउंटर का वैल्यू क्या है 5 है तो काउंटर को प्रिंट कर देगा, ठीक है, 5 प्रिंट कर देगा। फिर काउंटर का वैल्यू क्या हो गया 5 माइनस 1 4, फिर से कंडीशन चेक होगा 4 इज ग्रेटर देन 0, तो फिर उसके बाद फिर इसके अंदर घुस जाएगा, ये फिर ये इफ कंडीशन चेक करेगा कि काउंटर 4 इक्वल टू 2, नहीं, तो ये प्रिंट कर देगा प्रिंट काउंटर, यानी कि अब 4 काउंटर का नया वैल्यू 4 माइनस 1 3, फिर से कंडीशन चेक क्या 4 इज ग्रेटर देन 0, सॉरी 3 इज ग्रेटर देन 0, तो यस ट्रू। फिर अगला कंडीशन चेक इफ 3 इज इक्वल टू 2 देन नो फॉल्स, देन ये प्रिंट हो जाएगा 3, काउंटर का नया वैल्यू 3 माइनस 1 2, फिर से ये व्हाइल लूप चेक करेगा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू। उसके बाद ये कंडीशन में ये पकड़ा जाएगा, अभी काउंटर का वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 2, यस, इफ कंडीशन के अंदर इंटर करेगा एंड देन ब्रेक एंड दिस लूप विल गेट टर्मिनेटेड। तो हमारा आउटपुट क्या आना था 5 4 3 5 4 3। किसी को भी यहाँ पे दिक्कत ये ब्रेक वाले चीज में? एनीवन? देखो अगर ज्यादा डाउट होता है ना ये कोडिंग वाला चीज में, ठीक है, ये जो लूप जैसे रन कर रहा है, ठीक है, एक्सप्लेन जैसे हम कर रहे हैं, तुम लोग ना कोड करने से पहले ना पेपर में ये सब रन किया करो। पेपर में क्या बोलते हैं उसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ड्राई रन, ठीक है। ड्राई रन क्या होता है ना कि तुम अपने से समझो, अपने से प्रिंट करो, कंपाइलर यूज मत करो, लैपटॉप यूज मत करो, पेपर में लिखो, ठीक है, पेपर में लिखो, पेपर में कोड लिखो और पेपर में ही ट्राई करो कि अच्छा ये लूप ऐसे वर्क करे, कैसे हम समझा रहे तुम लोग वैसे ट्राई करो। उससे क्या होगा ना कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि जब तुम वहां पे एक तो तुमको कंपाइलर कुछ मैसेज देगा, अच्छा, फिर तुम लगा अरे भाई ये तो अलग हो गया, ये नंबर कुछ अलग आ गया। तो ड्राई रन करने से क्या होता है ना कि तुम एग्जैक्टली
वो लूप वूप रन करके देखो, अपने से दिमाग से रन करके देखो और उसका वैल्यू निकालते जाओ, अच्छा यहाँ पे ये वैल्यू आया, यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू आया, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। लास्ट टॉपिक है इसमें, जो आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है ना कि एक लूप को अगर मान लो वो आ रहा है ना, तो वो करेंट इटरेशन जो है वो उसको स्टॉप कर देगा। ब्रेक क्या करता है, पूरा बंद कर दे रहा था ना, वो बोल रहा था कि ब्रेक कर दिए हम, अब आपको आगे कोड के जाने ही नहीं देंगे, खत्म, टाटा बाय बाय, आगे हम ब्रेक जहां हुआ आपको आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इसलिए 5 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, ब्रेक आ गया, खत्म, लूप टर्मिनेटेड। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि वो करेंट इटरेशन को वो रोक देगा। करेंट इटरेशन मींस वो पूरा लूप को नहीं रोकेगा, वो बस उस जो करेंट जो चल रहा है ना, करेंट वैल्यू पे जो व्हाइल लूप जो काम कर रहा है उसको रोकेगा। लाइक यहाँ पे अभी हम लिख दे कंटिन्यू। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। ठीक है, कंटिन्यू काम करते हैं, इसको चलो ये कर दो, कमेंट आउट कर देते हैं ताकि कोड में तुम लोग देख सको। काउंटर क्या है, 5 है, यहाँ पे काउंटर क्या है, कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, काउंटर का वैल्यू 5, इस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू, कंडीशन चेक होगा। ठीक है, if 5 is 1 second, if 5 is greater than equal to 0, तो ये चेक करेगा कि हाँ ट्रू है। उसके बाद अगला कंडीशन क्या, इफ काउंटर इज इक्वल टू 2 देन नो, तो ये प्रिंट कर देगा 5 को। ठीक है, उसके बाद फिर से ये लूप ऊपर बढ़ेगा और ये काउंटर का वैल्यू क्या हो गया, काउंटर का वैल्यू हो गया हमारा 4। ठीक है, फिर से ये कंडीशन चेक होगा, काउंटर का वैल्यू क्या है 4, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू, तो इफ कंडीशन चेक करें, इफ 4 इज इक्वल टू 2 नो, तो फिर प्रिंट कर देगा, प्रिंट क्या करेगा 4, फिर काउंटर का नया वैल्यू क्या आ गया 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, वाइल लूप में गया, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू, काउंटर में चेक होगा, इज 3 इक्वल टू 2, नो, तो प्रिंट होगा, तो प्रिंट में क्या हो गया 5 के बाद 4, 4 के बाद 3। ठीक है, 3 का बाद काउंटर का नया वैल्यू, तो काउंटर का वैल्यू हो गया 3 माइनस 1 2। अब यहाँ पे गेम चेंजर रहेगा, वाइल फिर से ये चेक करेगा कि इस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू, इफ कंडीशन पे आएगा, इफ 2 इक्वल टू 2, क्या 2 उससे इक्वल है, तो ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू होने के बाद इस कंडीशन के अंदर घुसेगा तो बोलेगा ये कंटिन्यू, कंटिन्यू बोला तो ये अगला जो इसके बाद जो भी चीज रहेगा ना उसके ऊपर ये वर्क नहीं करेगा, ये सीधे काउंटर के ऊपर अगला इटरेशन कर देगा। ठीक है, ये सीधा काउंटर के ऊपर अगला इटरेशन कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक एरर क्या होगा, ये जो है चूंकि काउंटर के ऊपर अगला इटरेशन किया तब भी तो काउंटर का वैल्यू 2 ही रहा ना, जब ये जब दो कोड रन ही नहीं हो पाया, अभी काउंटर का वैल्यू क्या है 2, कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या किया, उसको तो भाई सीधा ये आगे का कोड को रन करना रोक दिया, ये सीधा वाइल लूप के पास गया, बोला कि भैया आगे चलो, तब भी तो काउंटर का वैल्यू 2 ही है, फिर से ये 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू, फिर से 2 इज इक्वल टू 2, कंटिन्यू, ये हो गया हमारा इनफाइनाइट लूप। ये हमारा प्रोग्रामिंग के टर्म में एक बहुत ही कॉमन सा मिस्टेक होता है, इनफाइनाइट लूप मींस अब ये रन करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, कोई स्टॉप ही नहीं है इसका। क्यों, हम क्या किए यहाँ पे, हम तो इसको सीधा बोले कि भैया अगला इटरेशन पे जाओ, अब आगे रन करने नहीं देंगे, अगला इटरेशन के पास जाओ, तो काउंटर तो तब भी 2 है ना, ये हर बार आएगा 2 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू, फिर इसका 2 इक्वल टू 2, फिर कंटिन्यू, तो ये क्या होगा, ये घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट लूप। ठीक है, क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई चेंजर ही नहीं मारा। ट्राई करते हैं, हमारा ये में दिखेगा, इसके ऊपर हम एक प्रिंट का लाइन लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये दिखेगा लगातार 2 प्रिंट होगा, ये प्रिंट होते जा रहा है, ये प्रिंट होते ही जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये हमारा कोड जो है वो इनफाइनाइट लूप हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट लूप हो गया मींस वो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, उसको कोई रोकने का जगह नहीं है। ठीक है, तो इसके अच्छा हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक काउंटर लगा दें, काउंटर
इक्वल्स टू काउंटर -1 देन कंटिन्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब क्या हुआ था, 2 आया था ना, काउंटर इक्वल टू 2 यानी 2 इक्वल टू 2 यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो काउंटर का वैल्यू हम एक घटा दिए, एक घटाने के बाद क्या हो गया, काउंटर का नया वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 हो गया, उसके बाद कंटिन्यू, तो कंटिन्यू के बाद यहाँ पे काउंटर में कैसे चला गया 1, तो यहाँ पे अब देखो प्रिंट वाला स्टेटमेंट तो काम किया नहीं, 5 4 3 2 जैसे ही आया था तो ये कंटिन्यू कर दिया, ये प्रिंट स्टेटमेंट काम नहीं किया। अब काउंटर का नया वैल्यू क्या है, 2 - 1 1, फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक, इफ काउंटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो यस क्योंकि 1 है, इफ काउंटर इज इक्वल टू 2 नहीं क्योंकि काउंटर का वैल्यू तो 1 है ना, 1 इज इक्वल टू 2 नो फॉल्स, तो प्रिंट कर देगा, प्रिंट में क्या हो जाएगा 5 4 3 2 में तो प्रिंट हो नहीं पाया, अब प्रेजेंट काउंटर क्या है वो है 1, फिर से काउंटर का नया वैल्यू 1 - 1 0, फिर से यहाँ पे वैल्यू ट्रू हो जाएगा क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर ये कंडीशन फॉल्स, फिर उसका प्रिंट काउंटर 0 एंड देन काउंटर का वैल्यू क्या हो गया -1 0 -1 यानी -1, तो ये लूप तुम्हारा ब्रेक कर जाएगा। अब देखते हैं इसको रन करके, 5 4 3 1 0, कोई भी डाउट यहाँ पे, एनीवन? एनीवन, किसी को भी कुछ भी डाउट, ये आज हम लोग का लास्ट टॉपिक था, किसी को भी कुछ भी डाउट यहाँ पे? ओके फाइन देन, आज का सेशन हम लोग यहाँ पे ही एंड करते हैं, अगर किसी को भी अच्छा कुछ, भैया, हाँ हाँ अनुराज, वहां पे जहाँ पे आपने कंटिन्यू लिखा था ना, तो सपोज वहां पे कंटिन्यू को मतलब कंटिन्यू नहीं लिखेंगे तो फिर भी तो सपोज नेक्स्ट लाइन तो प्रिंट होगा ही ना, मतलब नेक्स्ट प्रिंट। नहीं कंटिन्यू अगर लिखे ना तो इसके आगे का कोई भी कोड पार्ट वर्क नहीं करेगा, कंटिन्यू जहां गया ये सीधा फिर से व्हाइल लूप के पास कोड को भेज देगा, ओके ओके, ठीक है। कंटिन्यू हुआ तो ये प्रिंट स्टेटमेंट कब काम करता है, जब ये इफ कंडीशन रन हो तब ना प्रिंट स्टेटमेंट काम करता, कंटिन्यू हुआ प्रिंट स्टेटमेंट तो आ ही नहीं पाया बीच में, हम लोगों ने तो काउंटर भी घटा दिया 1 से, तो अब तो काउंटर 2 से 1 हो गया ना, हाँ ठीक है। इसको आराम से बैठ कर ड्राई रन करो अब, ठीक है। मेरा काम था बताना, अब हम जो बता दिए, अब तुम लोगों का काम है उसके ऊपर काम करना, प्रैक्टिकल करना, ड्राई रन करो, हाथ से एकदम पेपर पेन लेकर बैठो, एकदम कोड लिखो, ठीक मैम है। कोई ऐसा एग्जांपल लेना जिसमें ब्रेक और कंटिन्यू दोनों आ जाए, क्या क्या? कोई ऐसा एग्जांपल ले ले जिसमें ब्रेक और कंटिन्यू दोनों आ सके, ऐसा पॉसिबल है? ओके विशाल, मुझे लगा आवाज हाँ काफी जी। ज्यादा लग रहा है ओके तो एक काम करते हैं, हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि अगर 3 है तो कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो अब प्रिंट क्या होगा 5 4 2 1 0, ठीक है। 5 4 2 1 0, क्योंकि हम लोग काउंटर के 3 वैल्यू पे कंटिन्यू लगा दें कहीं वो प्रिंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 5 4 2 1 0, और हम चाहते हैं कि अगर वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, ठीक है, 1 के बराबर हो जाए तो इसको ब्रेक कर देने का, ठीक है। तो 5 4 2, ठीक है। 1 प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि काउंटर तो यहीं पे था, ये कोड देखो एकदम लाइन बाय लाइन रन करता, काउंटर क्या था 1 था, ठीक है। तो 1 था, 1 इक्वल टू 2 ब्रेक हो गया, तो इसको प्रिंट नहीं कर पाया। एक काम करते, अगर इसको हम ऊपर मूव करें तो ये प्रिंट भी कर देगा 1, 5 4 2 1, ठीक है। जैसे देखो क्या हुआ 3 में, मान लो सपोज काउंटर 3 से शुरू करते हैं, ठीक है। 3 काउंटर पे आया तो 3 काउंटर क्या किया, 3 काउंटर पे क्या हो गया, ये जो कंडीशन है ये मेरा ट्रू हो गया, 3 इक्वल टू ट्रू, 3 में ट्रू हो गया, काउंटर का नया वैल्यू 3 - 1 2, फिर कंटिन्यू कर दी, यानी कि आगे कुछ भी रन नहीं हो पाएगा, ये सीधा वैल्यू के पास जाएगा, ठीक है। वो स्किप कर दिया। 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू, फिर अगला इफ कंडीशन इज 2 इक्वल टू 3 फॉल्स, फिर प्रिंट कर दो, तो 5 4 2, ठीक है। और उसके बाद अभी वैल्यू क्या है 2, तो काउंटर किया 2 इक्वल टू 1,
नो, काउंटर का नया वैल्यू 2 - 1 1, फिर से ऊपर गया, काउंटर का वैल्यू कितना है 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू, इफ 1 इक्वल टू 3 फॉल्स, प्रिंट काउंटर 1 प्रिंट कर दिया। उसका यहाँ पे एक कंडीशन है, काउंटर का वैल्यू क्या है 1, 1 इक्वल टू 1, ट्रू, कोड ब्रेक 5 4 2 1। Anyone having doubt regarding this? हेलो, एनीवन, किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, ये कोड हम सेंड कर देंगे। किसी को नहीं? ओके देन फाइन, मैं फिर से कुछ कोड भेजूंगा। आई थिंक एवरीवन मस्ट ट्राई, ठीक है, गलती होता है तब भी ठीक है, वो एरर भी है तब भी ठीक है, एटलीस्ट ट्राई करो और स्क्रीनशॉट भेजो। वो सही है तभी स्क्रीनशॉट भेजो, गलत है तभी स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है, एटलीस्ट पता चलेगा कि भाई यार तुमने ट्राई किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो ग्रुप जिंदाबाद, कोई पिंग कर ले, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट दीप, गुड नाइट विशाल, Bye, Good bye, night, भैया। bye, bye, bye. बाय, Thanks for the beautiful session, those. थैंक यू विशाल।